देखिए, आज हम लोग एक्सरसाइज 13.1 के प्रश्न संख्या 3 को करने वाले हैं। ठीक है, देखिए जो 3 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 है और लुप्त बराबरता 1 है, जो हमें ज्ञात करना है। दैनिक जेब भत्ता रुपयों में दिया हुआ है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। इसके बच्चों की संख्या दिया हुआ है 7, 6, 9, 13 एफ और यहाँ 5 और यहाँ 4। ठीक है, यानी कि हमें ये जो एफ है, हमें इसी एफ को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है। चलिए इसे बनाते हैं हम लोग 3 नंबर प्रश्न को। देखिए, हल करते हैं। देखिए, दिया हुआ है पहले कि दैनिक जेब भत्ता लिख देंगे। दैनिक जेब भत्ता, ठीक है, ये दिया हुआ है। चलिए इसको हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है आपका बच्चों की संख्या। बच्चों की संख्या, ठीक है, इसको एफ आई बोलते हैं, याद रखिएंगे। बच्चों की संख्या, ठीक है। चलिए जो दिया है पहले हम उसको लिख लेंगे। दैनिक जय भतन का दिया है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, ठीक है, और 17 से 19, 19 से 21, और दिया है 21 से 23, और दिया है 23 से 25। ठीक है, इतना दिया हुआ है। और बच्चों की संख्या में दिया हुआ है 7, 6, 9, 13, ठीक है, 13। उसके बाद दिया है एफ 5 और दिया है 4। ठीक है, चलिए अब हम पहले एक्स आई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हम एक्स आई का मान ज्ञात करेंगे। देखिए एक्स आई का मान कैसे ज्ञात होगा। चलिए क्या कहते हैं हम लोग, यानी कि एक्स आई को क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना होता है हमें। तो 11 प्लस 13 कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर करेंगे 11 प्लस में 13 और बट्टा में हो जाता है 2। जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 और 1 2, 24/2 कितना कटेगा 12 बार में। ठीक है, कितना आ गया 12। ठीक है, लिख देंगे 12। ठीक है, वैसे ही इसमें करेंगे तो 28 ये जगह 14, उसके बाद आपका आ जाएगा 16, 18, 20, 22 और 24। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा सब में। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका। अब हमें निकालना है डी आई। ठीक है, तो डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस के ए होता है। ठीक है, एक्स आई माइनस के ए होता है आपका। ठीक है, हमें डी आई का मान अगर ज्ञात करना है तो एक्स आई माइनस के ए होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक्स आई तो दिया हुआ है, ए कहाँ से आएगा। ठीक है, तो इसमें से यानी किस एक्स आई में से, एक्स आई में से किसी को भी, जिसको मन करे किसी को भी ए मान लीजिए। इसमें ये नहीं कि हम इसको माने, इसको माने, इसको किसको माने। ठीक है, इसमें कुछ नहीं देखना है आपको, जो मन करेगा आपको इसमें से, जो मन करे किसी को भी ए मान लीजिए, आपका आसानी से बनेगा। चलिए देखिए हम मानते हैं इसको ए, लिखेंगे माना, माना कि ए बराबर हमने 12 मान लिया। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा। देखिए ये दिया है डी आई बराबर एक्स आई माइनस के ए, तो बताइए एक्स आई का मान कितना है 12, इन होगा। देखिए तो 12 और माइनस में ए का मान फिर से कितना, ये 12, कितना आ गया 0, आ गया ना। अब देखिए ये रहा 14, एक्स आई का मान 14 और ए का मान कितना है, ए का मान हमने 12 माना है तो 12, 14 में से 12 को माइनस करेंगे 2 आएगा। वैसे ही ये 16, 16 में से फिर 12 को माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। फिर 18, 18 में से 12 को माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। फिर 20, 20 में से 12 को माइनस करेंगे 8 आएगा। 22 में से 12 को माइनस किए 10 आ गया। और 24 में से 12 को माइनस किए 12 आ गया। ठीक है, हमारा ये सभी आ गया डी आई का मान। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, एफ आई इंटू होता है डी आई। ठीक है, हमें ये लास्ट स्टेप है, यही निकालना है। हम आपको ये बता रहे हैं कल्पित माध्य विधि से। ठीक है, देखिए अब इसमें और इसमें गुना होगा तो 7 में जब 0 से गुना होगा, ये देखिए इसमें गुना होगा है, 7 में 0 से होगा तो 0 आएगा। ठीक है, अब 6 में 2 से होगा तो 6 दूनी के 12, फिर 9 में 4 से होगा तो 9 चौका 36। ठीक है, अब देखिए 13 में होगा 5 से हो जाएगा 78।
ठीक है। अब देखिए एफ से होगा 8 में तो ये हो जाएगा आपका 8F। ठीक है, चलिए 5 से होगा 10 में तो हो जाएगा आपका 50, और 4 से 12 में होगा तो बच्चों की 48। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये होता है योग। ठीक है, अब हमें इसे जोड़ना है, इन सब को जोड़ कर लिखेंगे और इन सब को जोड़ कर लिखेंगे। ठीक है, दोनों को हमें जोड़ कर लिखना है। देखिए इसे जोड़ते हैं, देखिए हो जाएगा 7 6 13, 13 गो 13 और 7 हो जाएगा 20, 20 3 23, 23 और 3 26, 23 और 3 हो जाएगा आपका 26, 26 और 4 30, 30 और 5 35। देखिए इसको जोड़ते हैं अब से, 7 6 13, 13 13 13 26, 26 और 4 26 4 हो जाएगा आपका 30, 30 को 5 35, 35 को 9 हो जाएगा आपका 44। ठीक है 44, और प्लस में एफ लगा लिखेंगे, प्लस में एफ। ठीक है, इसको एफ को ऐसे ही लिखेंगे, बताए कि आप सिग्मा एफ आई का मान हो गया, ये आपका सिग्मा एफ आई का ये मान हो गया। ठीक है, अब देखिए अब हमें जोड़ना है इसको, सिग्मा एफ आई और डी आई को, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई को, इन सबको जोड़ के अब लिखेंगे जितना भी होगा, इसको छोड़ देंगे 8F को। ठीक है, ये ऐसे ही प्लस में रहेगा, जोड़ेंगे देखिए 6 2 8, 8 8 16, 8 8 16, 16 और 8 24 के 4, हासिल बच गया आपका 2। ठीक है, 2 1 3, 3 3 6, 6 को और 7 हो जाएगा आपका 13, 13 और 5 हो जाएगा आपका 18, 18 4 22। ठीक है 244 हो गया, 224 प्लस में ये है 8 और ये रहा एफ। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए सूत्र होता है आपका कल्पित माध्य विधि से लिखेंगे। ठीक है, कल्पित माध्य विधि से, माध्य विधि से देखिए क्या होता है सूत्र, माध्य बराबर ए प्लस, देखिए होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा में सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। देखिए हमने ए को माना है 12, ठीक है लिखेंगे 12, प्लस इसका मान है आपका 224 प्लस 8 है, लिखेंगे 224 प्लस 8 ए हो गया, बाटा में हो गया आपका ये सिग्मा एफ आई, इसका मान है आपका 44 प्लस एफ, लिखेंगे 44 प्लस में एफ। ठीक है, अब देखिए इस माध्य का मान दिया हुआ है हमें, कितना दिया है, माध्य का मान दिया हुआ था 18, लिख देंगे यहाँ पर 18। ठीक है, अब देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, लिख देंगे देखिए कि 18 माइनस के 12 बराबर 224 प्लस 8 एफ। ठीक है, बटा में 44 प्लस एफ हो जाएगा। अब देखिए 18 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 बचेगा, बराबर ही बचेगा आपका 224 प्लस 8 एफ, बटा में बच गया 44 प्लस में एफ। ठीक है, अब देखिए ये भाग में इधर आएगा तो हो जाएगा गुना में। ठीक है, लिख देंगे देखिए कि 6 गुने आ गया आपका 44 प्लस एफ, बराबर हो जाएगा आपका 224 प्लस में 8 एफ। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए इसमें गुना करेंगे तो 6 चौके के 24 के 4 हासिल 2 हो जाएगा, फिर 6 चौके के 24 और 2 हो जाएगा 26, इसमें करेंगे तो 6 कम 6 एफ, बराबर ये आपका हो जाएगा 224 प्लस 8 एफ। ठीक है, अब देखिए इसको भेजते हैं उधर और इसको भेजेंगे इधर, ये हो जाएगा आपका 264, ये प्लस में रहेगा तो हो जाएगा माइनस में 224, बराबर ये बचेगा आपका 8F, ये प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में 6F। अब इसको माइनस करेंगे। ठीक है, 264 में से 224 को माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 40, बराबर 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो बचेगा 2F। ठीक है, 2 से कटेगा 40 20 बार में, तो F का जो मान है वो आपका आ गया 20। ठीक है, चलिए ये आपका बन गया 3 नंबर प्रश्न। अब देखते हैं, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 4 नंबर। ठीक है, चलिए देखिए 4 नंबर प्रश्न को अब हम बनाएंगे। देखिए 4 नंबर प्रश्न में क्या है, कहता है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इस महिलाओं के हृदय स्पंदन प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या ये रहा,
और महिलाओं की संख्या ये रहा, ठीक है। तो हमें इसी के सहारे से क्या करना है कि ज्ञात करना है, हमें माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इसे बनाते हैं हम लोग 4 नंबर प्रश्न को, ठीक है। चलिए हल लिखेंगे, इसका हम लोग हल करते हैं 4 नंबर का, लिखेंगे 4। चलिए इसका हल लिखेंगे। अब देखिए जो पर दिया है हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, ठीक है। जब का दिया हुआ लिख देंगे, हृदय स्पंदन, ठीक है, की प्रति मिनट संख्या, की प्रति मिनट संख्या, प्रति मिनट संख्या, ठीक है। चलिए और दिया है महिलाओं की संख्या, लिखा है महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या। तो ये आपका है एफ आई का मान, ठीक है। इसको ध्यान रखना है कि बारंबारता दिया हुआ रहता है, ठीक है। वर्ग अंतराल और बारंबारता आपको दिया हुआ रहेगा। हमें इसमें से एक्स आई का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इतना ध्यान रहना चाहिए, एक्स आई का मान ज्ञात करना है। फिर से हमें डी आई का मान ज्ञात करना है, ये होता है आपका एक्स आई माइनस के ए होता है, ये सूत्र भी याद रखेंगे। उसके बाद होता है आपका डी आई इंटू एफ आई, चाहे एफ आई इंटू डी आई, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, आगे पीछे लिखा गया है, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए इसे हमें इतना ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं। इसमें दिया हुआ है हमें 65 से 68, ठीक है, 65 से 68 दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है आपका 68 से 71 दिया है। उसके बाद दिया है 71 से 74। उसके बाद दिया है 74 से 77। उसके बाद 77 से 80, ठीक है। उसके बाद है 80 से 83। उसके बाद है 83 से 86, ठीक है। इतना हो गया, इतना दिया हुआ है, ठीक है। और देखिए और महिलाओं की संख्या दिया हुआ है 2, 4, 3, 8, 7, 4 और 2, ठीक है, 4 और 2, इतना दिया हुआ है। चलिए अब हम सबसे पहले काम करेंगे, इसमें से वर्ग चिन्ह निकालेंगे, यानी कि एक्स आई का मान निकालेंगे। तो क्या करते हैं, एक्स आई का मान निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाते हैं, ठीक है। तो जोड़ते हैं 65 प्लस 68 कितना हो रहा है, देखिए 65 प्लस में 68 और बटा में लगा देंगे 2, कितना आएगा 8 5 13 के 3 हसीन 1 6 6 12 और 1 13, 133/2, ठीक है। ये कटेगा आपका 2 से, चल देखिए तो ये कट जाएगा 66.5 बार में, ठीक है। दो छः के बाद, दो छः के बाद, ठीक है, 66.5 इतना बार में आपका कट गया। कितना बार में कटा, 66.5 बार में आपका ये कट गया, ठीक है। अब देखिए कितना का अंतर है, इसको भी जोड़ेंगे तो सब में 65 से 68 तक आने में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है, ये ना है 3 का अंतर है। तो इसमें 3 3 बस जोड़ देंगे, बाकी सब हो जाएगा। 66 और 3 कितना होता है 69, तो लिखेंगे 69.5। इसमें और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 71.69, 70 71 72, ठीक है। तो 72.5 ये आपका हो जाएगा 75.5, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा, इसमें 3 और जोड़ेंगे तो 78.5, और ये आपका हो जाएगा 81.5, और ये हो जाएगा आपका 84.5, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए अब रहा डी आई, तो डी आई पर बताए एक्स आई माइनस के ए। अब देखिए एक्स आई का मान तो हमें दिख रहा है, ए का मान हमें नहीं दिख रहा है, तो इसमें से किसी को भी, इसमें से किसी को भी हम ए का मान मान लेंगे, ठीक है। किसी को भी हमें ए का मान मान लेना है। चलिए हम इसको ही ए का मान मानते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को लिखेंगे माना कि, अब लिखते हैं माना, माना कि ए बराबर कितना माना है 66.5, ठीक है। अब देखिए डी आई में क्या होता है कि एक्स आई माइनस के ए, ठीक है। यानी कि इस एक्स आई में से हमने जो ए को माना है उसको माइनस करेंगे। देखिए एक्स आई का मान है 66.5, माइनस ए का मान भी कितना है, हमने इतना ही माना है 66.5, तो कितना आ जाएगा 0 आएगा। वैसे ही चलिए इसमें से माइनस करेंगे हम लोग,
69.5 में से इसमें से माइनस करेंगे 66.5 तो बचेगा आपका 3। इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 6। इसमें से माइनस करेंगे तो 9 बचेगा। इसमें से माइनस करेंगे तो 12 बचेगा। इसमें से माइनस करेंगे तो 15 बचेगा। और इसमें से माइनस करेंगे तो 18 बचेगा। ठीक है, इतना आपका बचेगा। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग। अब ये बच गया आपका di/fi। ठीक है, di/fi। अब देखिए गुना करेंगे इसमें 2 से 0 में गुना करेंगे तो 0 होगा। फिर 2 से 4 में 3 चौक के 12 हो जाएगा। फिर 6 से 3 में तो 6 3 के 18 हो जाएगा। फिर 9 से 8 में तो 9 8 72 हो जाएगा। ठीक है, फिर 12 से 7 में तो 12 7 84 हो जाएगा। फिर 15 से 4 में तो 15 चौके 60 हो जाएगा। 18 से 2 में करेंगे तो 18 दूनी के 36 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करना है, इसको यहाँ योग लिखना है। ठीक है, योग लिखने के बाद देखिए अब सबसे पहले हम लोग इसको जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई को। ठीक है, इसको हमें जोड़ना है। ठीक है, इसको जोड़ने पर कितना आएगा आपका, इसको कुल जोड़ने पर 30 आएगा। ठीक है, इसको जोड़ देते हैं, जोड़ने पर 30 आएगा। उसके बाद आपको हमें जोड़ना है अब हमें जोड़ना है इसको। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई इंटू डी आई को। ठीक है, अब देखिए कितना जोड़ेंगे, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16, 16 6 22 के 2, हाथ में बचा 2। ठीक है, 2 और 1 3, 3 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 और 8 हो जाएगा आपका 19, 19 हुआ 6 25, 25 और 3 हो जाएगा 28, 28 282। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे माध्य बराबर, सूत्र होता है, लिखेंगे माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटा में सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। देखिए ए का मान है इतना, लिख देंगे इतना है 66.5 प्लस इसका मान है ये 282 और इसका मान है 30। ठीक है, चलिए अब 282 में 30 से भाग लगाते हैं, कितने बार में कटेगा। ठीक है, भाग लगा देंगे, जो कटेगा उसको प्लस लिख देंगे, आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए भाग लगाते हैं 282 से 30 में, 282 में 30 से। ठीक है, तो बचेगा 3 9 27, 270 हो जाएगा। बचेगा 2, इसमें से 1 बचेगा, काट देंगे 0, पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, 3 चौके 12, 120 कट गया, कितना बार में 9.4 बार में। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर कि 66.5 प्लस 9.4। ठीक है, जोड़ देंगे, देखिए 5 4 9, 66 को और 9 हो जाएगा आपको 75, तब 75.9। ठीक है, इतना आपका आंसर आ गया 4 नंबर प्रश्न का। ठीक है।